नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। उनके सुरक्षा के लिए पूरे मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। लेकिन हाल ही में वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने मंदिर के गर्भगृह में तैनात पुलिसकर्मियों की ड्रेस में बदलाव किया। नए आदेश के अनुसार गर्भगृह में तैनात पुलिसकर्मी पुजारियों की तरह गेरुआ धोती कुर्ते और गले में रुद्राक्ष की माला पहने रहेंगे। वहीं महिला पुलिसकर्मी गेरुआ सलवार कुर्ते में रहेंगी। अब इस फैसले पर चर्चा तेज हो गई है। एक तरफ ज्यादातर लोगों ने प्रशासन के इस आदेश की सराहना की है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस आदेश को निंदनीय बताया है और ऐसा आदेश देने वाले पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करने की मांग उठाई है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। प्रशासन की तरफ से तो ये फैसला अच्छे चीजों के लिए लिया गया है ताकि वहां पे जो श्रद्धालु आते हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, लेकिन अखिलेश यादव को इस चीज से दिक्कत क्यों हो रही है? अखिलेश यादव से ये पूछना चाहिए कि दिक्कत हो क्यों रही है, क्योंकि उन्होंने जो सवाल उठाए हैं उसके पीछे की वजह नहीं बताई बेहतर तरीके से, क्योंकि उनका इंटेंशन वजह बताने की नहीं है, इंटेंशन तो कुछ और है। अगर उन्होंने ये सवाल उठाया होता कि जो पुलिसकर्मी वहाँ पुजारी की वेशभूषा में हैं, उससे दूसरे धर्म के लोगों को इस भावनाएं आहत हो रही है, मतलब मुसलमानों की भावनाएं आहत हो रही है, तो ये दिखता कि अखिलेश यादव सीधे मैदान में उतरे हैं और आंखों में आंखें डालकर जो अंदर है वही बाहर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या सवाल उठाया? इन्होंने कहा कि अगर पुजारी की वेशभूषा में पुलिसकर्मी रहेंगे तो दूसरे ठग जो हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं। जो पुजारी की वेशभूषा में आ गया और जो वहां पर श्रद्धालु आए हैं उन लोगों से कहेगा हम पुलिस वाले हैं, और इससे ठगी के लोग शिकार हो सकते हैं। तो अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि जो उन्होंने सवाल उठाया उसमें कितनी त्रुटियां हैं। आज पहली बार तो नहीं हुई है, हर बार हर जगह पर ये खबरें हर रोज मिलती है कि कहीं न कहीं से कोई अधिकारी के वेशभूषा में या फिर नकली फर्जी आईडी कार्ड बना के या फिर पुलिस की वर्दी में ठगी करते हुए पकड़ा गया। यहां तक कि यहां तो आईएएस बन के ठगी करने वाले लोग हैं, यहां आईपीएस बन के ठगी करने वाले लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। तो क्या पुलिस वालों को अपनी वर्दी छोड़ देनी चाहिए कि भाई इस वर्दी का तो दुरुपयोग होता है? अब अगर दुरुपयोग होता है तो इस वर्दी में जाने का मतलब क्या है? सिर्फ आई कार्ड हो और किसी भी ड्रेस में वो जा सके। कौन से वेशभूषा का दुरुपयोग नहीं हो सकता है? ये तो फर्जीवाड़ा मामला है ही नहीं। लेकिन अखिलेश यादव की असली समस्या कुछ और है। पुलिस के ड्रेस कोड को लेकर उन्होंने सवाल उठाया। मंदिर परिसर में अगर अधिकारी ने एक नया आइडिया डेवलप किया है कि मंदिर के अंदर परेशानियां बढ़ती है, एक तो पुलिस के ड्रेस को देखकर लोगों के अंदर एक अलग भावना आ जाती है कि पुलिस वाले मंदिर परिसर में क्या कर रहे हैं। दूसरी बात है कि गर्भगृह के अंदर पुलिसकर्मी पुलिस के ड्रेस में नहीं हो सकते। अगर गर्भगृह के अंदर जाना है तो वो चमड़ा का बेल्ट लगा के जाएगा, जूता पहनकर जा नहीं सकता। और पुलिस के ड्रेस में कई ऐसी चीजें होती है जिसको लेकर वो अंदर नहीं जा सकता। गर्भगृह के अंदर की व्यवस्था अलग होती है। कोई भी श्रद्धालु अंदर जाता है तो वो अपने इर्द गिर्द पुलिसकर्मी लेके नहीं जाएगा। यहाँ तक कि प्रोटोकॉल जिनके लिए है, बड़े बड़े संवैधानिक पद पर जो लोग हैं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो उनके जो सुरक्षा अधिकारी हैं, कभी आपने देखा कि पीएम मोदी भी गर्भगृह के अंदर हैं या फिर उनसे जब वो जा रहे हैं कलश लेके या फिर पूजा करने के लिए जा रहे हैं तो अंदर कोई पुलिस अधिकारी उनके इर्द गिर्द है पर्दी में, वहां वो भी नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, कोई भी जाते हैं तो गर्भगृह के अंदर तो हथियार लेकर नहीं जा सकता कोई। सुरक्षा की व्यवस्था मजबूत करने के लिए एक बेहतर परिस्थितियों की जरूरत होती है, और परिस्थितियां लोगों के दिमाग से बनता है। लोग कंफर्टेबल हैं
और उनकी सुरक्षा का ध्यान भी रखा जा रहा है, अंदर की व्यवस्थाओं को ठीक से चलाया जा रहा है, तो उसमें अखिलेश यादव को तकलीफ क्यों हो रही है? अगर पुजारी के वेश में पुलिसकर्मी हैं और मंदिर परिसर में हैं तो इनको दिक्कत हो गई। लेकिन स्टेट पुलिस की अगर बात करते हैं तो स्टेट पुलिस में एक डिपार्टमेंट है सीआईडी। सीआईडी क्या पुलिस की वर्दी में हमेशा रहता है? सीआईडी वाले तो किसी भी वेशभूषा में रह सकते हैं। मंदिर के बाहर वो पुजारी भिखमंगे कुछ भी बन के रहते हैं, या फिर जहां पर जैसी परिस्थितियों में जाते हैं वो उन परिस्थितियों में जिस चीज का इन्वेस्टिगेशन करना होता है उसके अनुकूल वो अपना वेशभूषा रखते हैं जी। या फिर अगर रॉ के एजेंट के लिए कहोगे वर्दी पहन कर जाओ, वो पाकिस्तान में काम कर रहा है, कितने दिनों तक कैसी परिस्थितियों में रह रहा है, उसके लिए तुम वो व्यवस्था लाओगे। तो समस्या उनके वर्दी से नहीं है, समस्या अखिलेश यादव के अंदर किसी और से है। क्योंकि जब ये बात सामने आई कि देखो मंदिर परिसर के अंदर पुलिसकर्मी हैं जो वेशभूषा उनकी है पुजारियों की, रुद्राक्ष पहने हुए हैं। अगर अब ये बात सोचिए कि ये मुस्लिम लोग, मौलाना इस खबर को पढ़ता है तो उसके अंदर पहली प्रतिक्रिया तो यही होती है कि पुलिस का भी हिंदूकरण किया जा रहा है। इन लोगों के अंदर की भावनाओं की बात होती है कि पुलिस जो है उसका हिंदूकरण किया जा रहा है। अगर कोई मुसलमान पुलिस वाला है, पुलिसकर्मी है, अगर कोई मुसलमान पुलिस अधिकारी है और उसे मंदिर के आसपास या मंदिर परिसर में उसको कहा जाएगा ड्यूटी देने के लिए, तो क्या उसे भी यही वेशभूषा अपनाना पड़ेगा? अब बात तो यहां सही है कि क्या उसे अगर गर्भगृह के अंदर ड्यूटी पड़ गई तो इसी वेशभूषा में होगा? ये दो बातें हैं, लेकिन इसके लिए एक व्यवस्था की गई है। अगर किसी मस्जिद के अंदर पहरेदारी करनी हो, मंदिर के अंदर व्यवस्थाएं बनानी हो, तो उसमें यह विकल्प तो सामने वाले के पास भी रहता है कि हम कट्टर धार्मिक व्यक्ति हैं, हमारा समझौता है कि हम काम से नहीं बल्कि अपने धर्म से ज़्यादा प्रेम करते हैं। जैसा यहाँ के मुसलमानों की बात होती है, कई मौलाना मौलवी जो हैं टीवी डिबेट में भी ये बता चुके हैं कि जब उनसे सवाल पूछा गया संविधान प्रथम या कुरान, कुरान और संविधान में से पहले आप किसको तवज्जो देते हैं? इन लोगों का कहना है कुरान, ये धर्म को पहले तवज्जो देते हैं। इनकी नियति ही है कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन नहीं करते, इनको धार्मिक व्यवस्थाएं चाहिए। भारत से ही पाकिस्तान बना, अब पाकिस्तान की सियासत को देखिए, पाकिस्तान की व्यवस्था को देखिए। उतने साल जहां पर हिंदुस्तान के अंदर एक बार इंदिरा गांधी के समय में आपातकाल लागू किया गया, उसे भी पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि आपातकाल का मतलब ये कह सकते हैं कि सैनिक तानाशाही तो नहीं थी, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। उसने संविधान का थोड़ा दुरुपयोग किया, थोड़ा सा, क्योंकि संविधान में तो आपातकाल का जिक्र किया गया है कि वैसी विशेष परिस्थितियों में इसे लागू किया जाएगा, लेकिन उसने उस विशेष परिस्थितियों को पैदा कर दिया और पैदा करके उसका दुरुपयोग किया। लेकिन पाकिस्तान में विशेष परिस्थितियों की जरूरत नहीं है, वहां एक बार चुनाव हो, दूसरी बार सैन्य शासन हो जाए, या फिर पाकिस्तान से आगे बढ़ते हुए जहां भी जाए, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, यूएई, ये जितने जो देश हैं वहां से आगे बढ़ते हुए अरब की तरफ बढ़ो या फिर अरब से निकलकर अफ्रीका की तरफ चले जाओ, हर जगह पर जहां इस्लाम बाहुल्य है, जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं, बहुसंख्यक 70-80% की संख्या, क्योंकि जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो गया वहां दूसरे को तो रहने ही नहीं देता है। तो वो अगर 70-80% है तो वो 90% प्लस होते उसको टाइम नहीं लगता। जैसे पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान से हिंदुओं को, सिखों को भगा दिया गया, और अफगानिस्तान में ऐसा हुआ, बौद्ध में, बामियान में बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की मूर्तियां तोड़ दी गई, वहां से सिख, जैन, क्रिश्चियन, हिंदू सबको भगा दिया गया। तो ये हर वैसे देश में जहां पर मुसलमान बहुसंख्यक होगा वहां दूसरे धर्म के लोगों के लिए आसान नहीं है जिंदगी। हिंदुस्तान ही ऐसा मुल्क है जहां हिंदू बहुसंख्यक है और मुसलमान है जो हिंदुओं को दबाने में लगा हुआ है। तो अखिलेश यादव की समस्या यही है कि
इससे मुसलमान नाराज हो जाएंगे कि पुलिस की व्यवस्था जो है उसमें भी हिंदूकरण किया जा रहा है। अखिलेश यादव को या मुसलमानों के इस बात से भी परेशानी है कि ये जो पुलिस थाने होते हैं, पुलिस स्टेशन, वहां पर पूजा क्यों की जाती है, वहां मूर्तियां क्यों होती है, फोटो क्यों होते हैं भगवान के, इस बात से भी तकलीफ है। कई बार ये सब सवाल उठा चुके हैं। जिस पार्टी के अंदर ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़बोला नेता था और उसने पार्टी छोड़ने से पहले क्या कहा, समाजवादी पार्टी का कार्यालय जिसका उद्घाटन किया जा रहा था, अखिलेश यादव भी गए और वहां पर पूजा की गई। क्यों भाई? क्योंकि आप तो कहते हो कि सेकुलर हैं, तो सेकुलर जगह पर पूजा कैसे की जा सकती है? आपने तो हिंदू व्यवस्था वहां अपना ली। उस पार्टी के ये सब लोग हैं, यानी कि इनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। मुलायम सिंह यादव भी ऐसा ही करते थे, अखिलेश यादव भी ऐसा ही करते हैं। अभी मजबूरी है कि इस पूरे रमजान के महीने में ज़्यादा जगहों पर जाकर ये टोपी पहनकर नमाज के मुद्रा में नहीं गए। तो समस्या कुछ और है, दिखाने की कोशिश कुछ और कर रहे हैं, और इस दिखाने की कोशिश में योगी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि योगी ने पुलिस को ये छूट दी है कि जो तरीके, जो नए आइडिया लाने हैं आपके लिए, जैसे पहले कई आइडिया उत्तर प्रदेश पुलिस ने योगी के सामने रखा है और वो सारे अप्रूव हुआ है कि हम चोर डकैतों को पकड़ने के लिए सनातन परंपराओं का कैसे उपयोग कर सकते हैं, चोरी किस मुहूर्त में ज्यादा होती है, इसके लिए ज्योतिष में भी कुछ व्यवस्थाएं की गई है, हम उसका सदुपयोग क्यों न करें। योगी ने अप्रूव किया, सदुपयोग किया गया। कई ऐसे मामले हैं जिसमें नए आइडिया को योगी से अप्रूवल मिलती है, और ये काशी विश्वनाथ मंदिर का मामला है। तो वहां पर तो पुजारी की वेशभूषा में महिला पुलिसकर्मी हो या पुरुष पुलिसकर्मी हो, इससे दिक्कत कुछ नहीं है। समस्या अखिलेश यादव को है तो ये जितना चिल्लाना चीखना है चीख लें, क्योंकि इसका उल्टा परिणाम समाजवादी पार्टी को देखने को मिलेगा। ये जितना हिंदुओं का विरोध करेंगे, प्रत्यक्ष या परोक्ष जितना भी विरोध करेंगे, उतना ही योगी मजबूत होंगे, और यही दिखाई पड़ रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में कई बार दुर्व्यवहार या धक्का मुक्की की शिकायतें आ रही थी। इसके चलते मंदिर में अलग तरह की पुलिसिंग की व्यवस्था की जरूरत महसूस हुई, जिसके बाद पुलिसकर्मियों को पुजारियों के वेश में तैनात किया गया। लेकिन अखिलेश यादव को इससे भी दिक्कत हो रही है। हालांकि इस चीज से योगी आदित्यनाथ को कोई फर्क नहीं पड़ता है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।